हेलो स्टूडेंट्स, मैं निरंजन कुमार शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डेप्रिशिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेप्रिशिएशन की मीनिंग क्या होती है, डेप्रिशिएशन वर्ड कहां से डिराइव हुआ है मतलब लिया गया है, और डेप्रिशिएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज इन सभी चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे कि डीपली स्टडी करेंगे, डीपली जो है हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या डेप्रिशिएशन की मीनिंग होती है और उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने दिया होगा आगम प्राप्त करने के लिए। देखिए यहाँ पे हिंदी में आगम का मतलब होता है रिसिप्ट्स, और कुछ लोग इसको इनकम बोलते हैं। ठीक है, रिसिप्ट्स और कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, इनकम। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या कह रहा है, आगम प्राप्त करने के लिए व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों का लगातार प्रयोग किया जाता है। सही बात है। इससे संपत्तियों का जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तथा उनके मूल्य में स्थायी कमी आने लगती है। स्थायी संपत्तियों में होने वाली इस कमी को ही क्या कहा जाता है, हाश कहा जाता है, हाश कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि ये हमारी संपत्ति से संबंधित होता है, जिसको कि लगातार प्रयोग करते रहने से उसके मूल्य में कमी हो जाती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हाश कहते हैं। अब आइए आगे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हाश को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, डिप्रिशिएशन कहते हैं। क्लियर है, जो लैटिन भाषा के डेप्रेटियम शब्द से बना है, जो दो शब्दों का योग है। क्लियर है, पहला शब्द क्या है हमारा, देखिए पहला शब्द डे और दूसरा शब्द है प्रेटियम। डे शब्द का अर्थ है कमी। क्लियर है, और प्रेटियम शब्द का अर्थ है मूल्य, अर्थात डेप्रीटियम शब्द का अर्थ हुआ क्या, मूल्य में कमी। किसके मूल्य में कमी होगी, हमारे स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी होगी। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। अब इसका कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है। डिफिनेशन के बारे में अगर देखा जाए तो विलियम पिकल्स ने इसके बारे में बताया क्या, कि किसी संपत्ति के गुण, परिणाम अथवा मूल्य में स्थायी तथा निरंतर होने वाली कमी को क्या कहते हैं, हाश कहते हैं। मैं एक चीज़ और भी आपको मैं बता दूं, अगर आपको डिफिनेशन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स आसानी से बना सकते हैं, और अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है तो आप आसानी से डिफिनेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं। रिमेंबर इट। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो डिफिनेशन दिया है, स्पाइसर व पैगलर के अनुसार क्या बोला है कि हाश द्वारा एक निश्चित समय में किसी भी कारण से संपत्ति के कार्यशील जीवन की समाप्ति का माप है। क्लियर हो गया। तो अभी तक में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसमें क्या बताया कि डेप्रिशिएशन जो है कहाँ से लिया गया है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके हम लोग क्या बता दिए हैं कि डिफिनेशन बता दिए हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्थायी संपत्ति से संबंधित। अब यहाँ स्थायी संपत्ति से संबंधित मतलब ये कि डेप्रिशिएशन में हमारा चालू संपत्ति को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसको इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पे स्थायी संपत्ति को इंक्लूड किया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि स्थायी संपत्ति में भी हम लोग भूमि को छोड़ दें, भूमि को छोड़ करके हमारे स्थायी संपत्ति पे क्या किया जाता है कि डेप्रिशिएशन यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू में भी बनते हैं कि हमारा जो डेप्रिशिएशन है किस पे नहीं लगाया जाता है स्थायी संपत्ति के, तो वो हमारा राइट ऑप्शन है क्या, भूमि। याद रखिएगा। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मूल्य तथा जीवन काल में कमी। मतलब ये कि डेप्रिशिएशन लगाने से संपत्ति के मूल्य और उसके जीवन काल में कमी होने लगती है। क्लियर हो गया। मतलब जैसे जैसे हम यूज करेंगे वैसे वैसे उसका जो है जीवन काल घटते चला जाएगा और उसके मूल्य में भी कमी आते चली जाएगी। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट देखिए, हाश के कारण
ह्रास के क्या कारण हैं, डेप्रिसिएशन के क्या कारण हैं? तो डेप्रिसिएशन के जो है कई कारण हो सकते हैं। दुर्घटना हो सकता है, या टूट फूट हो सकता है, या संपत्ति का प्रयोग हो सकता है। तो इसके कारण जो है हमारा क्या लगता है, संपत्ति पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या कर रहा है, गणना। गणना की बात अगर किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन जो है वो पुस्तकी मूल्य पे किया जाता है। किस मूल्य पे किया जाता है, पुस्तकी मूल्य। ध्यान दीजिएगा, बाजार मूल्य पे नहीं किया जाता, किस पे किया जाता है, पुस्तकी मूल्य। तो ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू पे भी बनता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे किया जाता है संपत्ति के, तो आप बताएंगे किस पे, पुस्तकी मूल्य पे। तो यहाँ पे गणना क्या कर रहा है कि पुस्तकी मूल्य पे होता है डेप्रिसिएशन का, न कि बाजार मूल्य पे। क्लियर है? धीरे धीरे कमी, मतलब ये कि ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है डेप्रिसिएशन में ध्यान दीजिएगा कि संपत्ति के जो मूल्य हैं उसमें क्या होता है, धीरे धीरे कमी होती है, ऑन द स्पॉट नहीं होगा। वो आप जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे उसके मूल्य में क्या होगा, कमी होती चली आएगी। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर रहा है, निरंतर प्रक्रिया। ओहो, अब निरंतर प्रक्रिया में क्या बोला कि इसका मतलब ये मत लगे कि हमेशा चलता रहता है, आज चला कल चला परसों चला, नहीं। आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन जो है पर ईयर निकाला जाता है कि हमारे एसेट की वैल्यू इतनी कम हो गई है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा कि एक बार अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल दिए तो आप हर साल जो है क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो निरंतर प्रक्रिया का कहने का कंसेप्ट यही है कि आप जो डेप्रिसिएशन एक बार चार्ज करेंगे उसी को हमेशा जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए क्या कर रहा है, अमूर्त संपत्ति पर ह्रास नहीं। एकदम सही बात है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डेप्रिसिएशन हमारा मूर्त संपत्ति पे निकलता है। अब मूर्त संपत्ति क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब अमूर्त संपत्ति क्या होता है, जिसको कि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अमूर्त संपत्ति में हमारे गुडविल हो गए, पेटेंट हो गए, ये सब जो हैं ऐसे असेट हैं जिसपे कि ह्रास नहीं लगाया जाता। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि ह्रास का लागत से अधिक न होना। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये डेप्रिसिएशन अगर आप लगा रहे हो किसी भी असेट पे, तो एक चीज़ का माइंड में सेट रखिएगा कि कभी भी जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो कभी भी उस असेट के कॉस्ट वैल्यू से इंक्रीज नहीं होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया? अब आता है हमारा नगद भुगतान नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमारे असेट को जो है एक्सपेंसेस माना जाता है, सबको पता है। क्लियर है? लेकिन इसका जो है कैश में पेमेंट नहीं किया जाता। हम लोग डेप्रिसिएशन का अलग पेमेंट किसी को नहीं करते, हम लोग मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, हमारी कम हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। मतलब ये कि इसका जो है कैश में भुगतान नहीं किया जाता है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है जो कि एक बिजनेस में होता है। क्लियर हो गया? तो अगर कोई पूछेगा कि डेप्रिसिएशन जो है कौन सा एक्सपेंसेस है, तो वो हमारा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। और इसके जो है एमसीक्यू भी बनते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ध्यान दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए क्या कर रहा है, भूमि पर ह्रास नहीं। मतलब ये मैंने पहले ही बता दिया, पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में बता दिया कि स्थायी संपत्ति से संबंधित होता है, लेकिन भूमि को छोड़कर तो भूमि पर ह्रास नहीं लगाया जाता। अब माइंड में ये सेट होता है कि भूमि पर ह्रास क्यों नहीं लगाया जाता, इसका क्या रीज़न है? तो इसका यही रीज़न है कि हमारे भूमि की जो वैल्यू होती है पर डे जो है इंक्रीज होती है, कभी वो डिक्रीज नहीं होती। इस कारण जो है हमारे भूमि पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक। अब मात्रात्मक एवं गुणात्मक की अगर बात किया जाए तो इससे संपत्ति के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार में क्या होती है, कमी होती है। किससे? हमारे
डेप्रिसिएशन। देखिए एक क्वेश्चन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स छूट गया था हमारा, क्या कि पुस्तकीय मूल्य में कमी। ये मैंने गणना में बता दिया था, लेकिन चलिए यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी होती है, न कि बाजार मूल्य में। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में भी बनता है और आपको जो है ऐसे भी पूछता है कि डेप्रिसिएशन किस पे लगाया जाता है, तो स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य पे लगाया जाता है। क्लियर हो गया? तो मैंने इसी में ही गणना में ही मैंने कंसेप्ट को क्लियर कर दिया था, चूंकि अब यहाँ पे दिया हुआ तो इसको भी मैंने बता दिया कि डेप्रिसिएशन में पुस्तकीय मूल्य में कमी होता है। अब हमारा देखिए लास्ट जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए, लेखा। क्लियर है? लेखा दिया हुआ। अब लेखा की बात अगर किया जाए तो इसको हम लोग एक्सपेंसेस मानते हैं बिजनेस का। क्लियर हो गया? अब ये एक्सपेंसेस मानते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। किस साइड में लिखते हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पूरे अच्छे से समझ में आई होंगी। डेप्रिसिएशन की मीनिंग, उसके ओरिजिन, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने कई सारे वीडियोस जो है अपलोड किए हैं, उसको भी आप लोग जा कर के देखिए। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी है वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको करंट अपडेट हमेशा मिलता रहे। और फेसबुक पेज है, उस पर भी आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें कि तरह तरह की जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको भी मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो इससे ये होगा कि आपको सभी चीज़ें जो है जानकारी होती रहेंगी। तो आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।